आज इंडिया गठबंधन से के सारे सहयोगी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक थी और जो संविधान को बदलने की, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ लोकतंत्र में आने वाले चुनाव में कैसा जवाब दिया जाए जिससे संविधान भी बचे और ये सरकार भी बदले, उस रणनीति पर बातचीत। दुखद है किसी की मौत पर राजनीति करना, किसी की भी हो, दुखद है, हमारी संवेदना है और मैं तो मिलकर संवेदना व्यक्त किया। पता नहीं अनावश्यक रूप से आप लोग क्या चला रहे हैं यहाँ चैनलों पर, उसका क्या मैं जवाब। सबसे घटिया हरकत होती है किसी के भी निधन पर राजनीति करना, किसी के भी निधन पर राजनीति करना सबसे घटिया हरकत है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है ना, जो जैसा सोचे, जो जैसा बोले, कौन क्या कह रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। और उसके कोई सवाल है, 5 बार के यहाँ विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, वैसे तो कोई होता नहीं है। राजीव जी, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लगातार आपकी पिछली बार की हार को लगातार उसमें टिप्पणी कर रहे हैं और इस बार उमर अंसारी जो है घोसी से एक बार चुनाव लड़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव के रूप में कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों लोगों को? उमर अंसारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने यही पत्रकार थे इनसे कहा कि बड़े राजनीतिक परिवार होने से मतलब नहीं कि चुनाव लड़ा जाए और आगे अगर कोई सोचेगा तो देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जनता ने चाहा और घर वालों का सपोर्ट रहेगा तो अगर मगर लग गया ना, जब अगर लगे तो अगर लड़ेंगे तो देखा जाएगा। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है न लड़ने का। उन्होंने ये तो आपसे नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, ये भी नहीं कहा कि नहीं लड़ूंगा। उन्होंने आपसे कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि चुनाव लड़ा ही जाए। इसका मतलब क्या होता है? क्या मजा कि आप अगर उसको करना चाहे तो उन्होंने आपसे पहले सवाल में जवाब में यही कहा कि बड़े राजनीतिक परिवार से होने का मतलब नहीं, ये नहीं कि चुनाव लड़ा ही जाए, तो वही बात खत्म हो गई। जब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब बताया जा रहा है कि आजम खान का नंबर है, आजम खान की भी जान को खतरा है। इस सरकार में जिस तरह से कस्टोडियल डेथ हो रही है, किसी की भी जान की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, ना कोई गारंटी दे सकता है। जितने कस्टोडियल डेथ इस सरकार में हुए हैं, शायद ही पूरे इतिहास में किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार में हुए, जिस पर मानवाधिकार संगठनों से नोटिस तो आती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इंडिया गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता, नेता और तमाम जो प्रत्याशी इस बार उतारे गए हैं, सबके घरों पर जो है वो ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है, के नोटिस आ रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और मैं भी भुक्तभोगी हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, आज भी नोटिस आए हैं। जब से टिकट मिला पता नहीं कितने नोटिस और ऑर्डर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो चुनाव है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। सरकार डर जाती है, सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होता है, तो या तो उनके साथ मिल जाओ या जेल चले जाओ। मिल जाओगे तो अजित पवार की तरह उप मुख्यमंत्री बन जाओगे, जाने कितनों की तरह केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्री बन जाओगे, और अगर नहीं मिलोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक फायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि किससे किसको कितना चंदा मिल रहा है, और जो चुनाव में खर्चे का हिसाब नहीं मिलता था वो खर्चों का हिसाब मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए वो बनाया उन्होंने। तो इसका मतलब उनको भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने जब अगर ये आदेश दिया है और इसको असंवैधानिक, जिसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर चुका है, उसकी तारीफदारी करना या उसको सही ठहराना और देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री ऐसा कहे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, हमारे पास चुनाव लड़ने तक के लिए पैसे नहीं है। वो तो हर हमले कर रहे हैं। बहरहाल जब मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव तक कोई रिकवरी की कार्रवाई न हो, तो एक उम्मीद सबको देश की न्यायपालिका से जरूर है। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें राष्ट्रपति महोदय पुरस्कार दे रही हैं लालकृष्ण आडवाणी जी को, और वो खड़ी है किनारे और मोदी जी बगल में बैठे हुए हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी बैठे। ये दिखाता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की हैसियत क्या रह गई सरकार में। ये दिखाता है कि सरकार में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों का संस्कार क्या रह गया, और ये दिखाता है कि इनके रहते
न संवैधानिक पदों की मर्यादा बचेगी, न संवैधानिक संस्थानों की मर्यादा बचेगी, न सरकार देश के लोगों की मर्यादा बचेगी। पिछले चुनाव में ईडी की कार्रवाई आप पे हुई थी, उसको किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव में? इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी, आज भी जारी है, और जिस तरह के हिसाब मुझसे मांग लिए जा रहे हैं, जिस तरह से एकतरफा फैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे हिसाब किताब को नजरअंदाज किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। तो ये लोकतंत्र में किस तरह इसको देखते हैं? लोकतंत्र के लिए मैं तभी से लड़ाई लड़ रहे लोकतंत्र में नहीं, ये तानाशाही में होता है। ये लोकतंत्र का थोड़ा काम होता है कि आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी पत्नी को 12,000 रुपये अपने अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो उसका डॉक्यूमेंट के साथ हिसाब दिया जाए। आपको भी जेल भेजने की तैयारी चल रही है क्या ये इसके बहाने से? वो देखो कुछ भी करे उनकी मर्जी, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि जेल भेज देंगे या नहीं भेजेंगे, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूँ कि न टूटूंगा न छूटूंगा न टूटूंगा।